नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सीटेट का पेपर पहली बार दे रहे हैं या फिर जिन छात्रों के 1 या 2 नंबर से सीटेट रह जाता है, उन छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सीटेट में यही होती है, क्योंकि जो कम नंबर वाला पोर्शन होता है उसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा नंबर वाले पोर्शन को हम बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए छात्र इसमें फेल होते हैं। समझते हैं दोस्तों, पहले इसमें हम आपको सीटेट पास करने की ट्रिक बताएंगे। 2 ट्रिक हैं हमारे पास, आप समझेंगे कि उससे आप अच्छे अंक लाएंगे। पहले हमको ये समझना होगा कि कितने सब्जेक्ट आते हैं सीटेट। ये पेपर 1 क्या है, पेपर 1 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सीटेट पेपर 1 तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 5 सब्जेक्ट आते हैं और ये प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं? 30-30 नंबर के होते हैं। 30-30 नंबर के प्रत्येक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 15-15 में विभाजित होते हैं। कितने कितने में विभाजित होते हैं? 15-15 में विभाजित होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CDP 15 + 15 यानी 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। इसी प्रकार EVS में 15 नंबर का कंटेंट होगा, 15 नंबर की पेडागोजी होगी। इसी प्रकार मैथ में 15 नंबर का कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर की पेडागोजी होगी। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जो लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड, उसमें भी 15 नंबर के पैराग्राफ आएंगे और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर के पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आएंगे जिसमें 15 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। तो आपने समझा कि 75 नंबर की पेडागोजी आई, ठीक है, और 15 दूनी 30 नंबर के आपके पैराग्राफ आए और 45 नंबर का कंटेंट आया, 45 नंबर का कंटेंट आया। तो आप ये समझ गए। अब छात्र क्या करते हैं कि कंटेंट में ज़्यादा लगे रहते हैं। पढ़ना है लेकिन ये उतना ही पढ़ना है, और भी पोर्शन पे आपको पकड़ बनानी है। तो आप समझते हैं पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, यानी 45 नंबर का कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट किस किस का पढ़ना है? बाल विकास, EVS यानी पर्यावरण और गणित का, ये कंटेंट केवल पढ़ना है आपको। बाद बाकी आपको 30 नंबर में पैराग्राफ, यानी 2 पैराग्राफ आपके लैंग्वेज फर्स्ट में आएंगे और 2 पैराग्राफ लैंग्वेज सेकंड में आएंगे। तो हिंदी में 2 पैराग्राफ आपको हल करने हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपको पढ़ना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसी प्रकार लैंग्वेज सेकंड लेते हैं, संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 2 पैराग्राफ आएंगे। तो आपने देखा कि 15 नंबर का केवल कंटेंट आपको पढ़ना है और 30 नंबर में आपको पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ आएंगे आपके पेपर में। लैंग्वेज फर्स्ट में 2 पैराग्राफ, लैंग्वेज सेकंड में 2 पैराग्राफ। तो इन्हें आपको हल करने के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर समझ डेवलप होगी और पैराग्राफ को हल कर सकेंगे, जो पैराग्राफ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें। अब 75 नंबर की पेडागोजी आती है। ये सभी विषय में हमने आपको दिखाई थी, 15-15 नंबर की 5 विषय में, सभी विषय में आती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो सबसे ज़्यादा अंक पर करनी है, यानी 75 और 30, 105 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यदि आप थोड़ा बहुत कंटेंट देखते हैं तब भी 105 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। तो ये पोर्शन आपको ज़्यादा पढ़ना है, कंटेंट भी पढ़ना है लेकिन 105 नंबर के लिए ज़्यादा पढ़ना है। अब समझेंगे कि पेडागोजी जो 75 नंबर की है उसे कैसे सॉल्व करें। उसे सॉल्व करने की कोई ट्रिक है? हाँ,
पेडागोजी हल कैसे करें। पेडागोजी हल करने की 2 ट्रिक हैं हमारे पास। एक क्या है, एक है आप टैग वर्ड, जो सकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं और नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। यदि किसी प्रश्न के विकल्प में ये लिखे हैं, यदि सकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द लिखा है तो वह विकल्प सही होगा, और नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द लिखा है तो वह विकल्प गलत होगा। तो इस प्रकार आप 4 विकल्प दिए होंगे, आपके में कितने दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे। उनमें से यदि किसी में भी जो सकारात्मक शब्द लिखा है, किसी में भी सकारात्मक शब्द लिखा है तो वह विकल्प सही होगा। जैसे विकल्प नंबर 1 में कहीं पर बीच में लिखा है कि छात्रों को अवसर देने चाहिए, छात्रों को अवसर देने चाहिए, तो वह विकल्प सही होगा। यदि कहीं पर यह लिखा है कि बच्चों को दंड देना चाहिए तो ये विकल्प गलत होगा। कहीं पे लिखा है बच्चों को सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाना चाहिए तो ये भी गलत होगा। कहीं विकल्प में लिखा है कि बच्चों को निष्क्रिय रखेंगे तो ये भी विकल्प गलत होगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि विकल्प नंबर 1 सही हुआ, क्योंकि उसमें लिखा है अवसर, बच्चों को अवसर देंगे। तो इस प्रकार, और हम आपको बता दें, हम आपको पेडागोजी है 5 विषय हैं, प्रत्येक विषय की एक पेडागोजी की टैग वर्ड की वीडियो बनाएंगे जो मास्टर वीडियो होगी, जिससे आप अच्छे अंक ला सकेंगे। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सकारात्मक अर्थ देने वाला विकल्प सही होगा। यदि विकल्प में कहीं सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं आए हैं तो हम चारों विकल्प पढ़ेंगे, उसमें से हमें ये लगता है इसका अर्थ सकारात्मक है, इसका अर्थ सकारात्मक निकल रहा है, तो वही विकल्प सही होगा। तो आप पेडागोजी, टैग वर्ड और सकारात्मक अर्थ देने वाले विकल्प से कर सकते हैं हल, यानी 75 नंबर की पेडागोजी आप इसी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अच्छे अंक ला सकते हैं आप। हम प्रत्येक विषय की पेडागोजी कराएंगे, लगभग 95% पेडागोजी सभी की सेम होती है, केवल 5-10% पेडागोजी चेंज हो जाती है। जैसे पर्यावरण में क्या शब्द सबसे अधिक पूछे जाते हैं, हिंदी में क्या शब्द सबसे अधिक होंगे जिन्हें हमें नज़र में रखना है या ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 105 नंबर तो आपके यहीं से आ रहे हैं, 30 नंबर का पैराग्राफ और 75 नंबर की पेडागोजी। तो हम कह सकते हैं यदि कंटेंट भी पढ़ लेते हैं तो आपके 120 प्लस नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, तो यही एक ट्रिक है। यदि आप कई बार पेपर दे चुके हैं और 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो आपको ये ट्रिक अपनानी होगी, कम पढ़कर भी आप पास हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जितना लगाएंगे उतनी आपके पैराग्राफ हल करना सीख जाएंगे, और पेडागोजी और पैराग्राफ के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना हल करेंगे उतने आपके अच्छे अंक आएंगे पेपर में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।